अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के बाहर इस्लामाबाद G10 में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज सुबह ही इस अदालत में पेश हुए हैं। सुबह तकरीबन 6 बजे ये जमान पार्क से निकले थे और 10:15 के करीब ये इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश हो चुके हैं। ये आप बराह रास्त मनाजिर दे सकते हैं। 2 से 3 मिनट कबल इमरान खान साहब यहाँ अदालत में पेश हुए हैं। इमरान खान साहब आज 7 मुकदमात में ज़मानत करवाने के लिए इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में आए हैं। साथ उनके अहलिया उनकी जो हैं बुशरा बीबी वो भी मौजूद हैं। आपको बताता चलूँ, इमरान खान साहब पहले इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में आए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात हैं। रेंजर्स है, एलीट फोर्स है, FC है, इस्लामाबाद पुलिस है। कम व पेश 4000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं। और इस तरह आप उस तरफ उस बिल्डिंग पर भी देख सकते हैं स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। इमरान खान साहब 7 मुकदमात में आज यहाँ पर पेशी के लिए आए हैं। उनको वकला को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज अल कादिर ट्रस्ट में भी पेश होना है। जो अल कादिर ट्रस्ट है नैब रावलपिंडी की अदालत, उस केस में भी पेश होना है। वहाँ पर उनके साथ उनकी अहलिया भी पेश होंगी। मेरे कैमरामैन आपको बता सकते हैं कि ये अदालत के बाहर के मनाजिर हैं। चंद ही मिनट्स पहले इमरान खान साहब यहाँ पर पेश आए। बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। 7 मुकदमात में इमरान खान साहब ने ज़मानत करवानी है। अगर किसी भी मुकदमे में ज़मानत कैंसिल होती है तो इमरान खान साहब यकीनी तौर पर गिरफ़्तार हो सकते हैं। उस तरफ प्रिजनर वैन भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं। और आपको बताता चलूँ, आज हमने यहाँ पर इस रोड पे कोई सिंगल कारकुन भी नहीं देखा। इससे पहले हज़ारों की तादाद में कारकुनान हुआ करते थे। आज सिंगल कारकुन भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हाँ, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं नासिर भट्ट, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। रेंजर्स आप देख सकते हैं, एलीट फोर्स से देख सकते हैं। 7 मुकदमात में इमरान खान साहब ने ज़मानत करवानी है। पहली दफ़ा उनके साथ इस्लामाबाद की किसी अदालत में उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी आई हैं। उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट में नैब रावलपिंडी की अदालत में पेश होना है। सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। 4000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं। और इसके अलावा ये G10 का इलाका है। इसके अलावा मेलोडी में पेश होना है। दूसरे केस में इमरान खान साहब ने आज पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान साहब 10 बजे के करीब अदालत में पहुंचे हैं। मेरे आप स्टेट उस तरफ देख सकते हैं। तो इस तरह इससे पहले भी जब इमरान खान साहब इस अदालत में आए थे तो शदीद कारकुनान और पुलिस में तसादम हुआ था। गाड़ियाँ जला दी गई थी, जो पुलिस की गाड़ियाँ थी, क्योंकि वहाँ पर उस वक़्त इमरान खान साहब की पेशी थी। और इसी जगह की इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कत्ल का मंसूबा बनाया गया था कि मुझे इस जगह पर मारा जा सकता है। उस वक़्त इमरान खान साहब के केस की फ़ाइल भी गुम गई थी। इधर आपको इस तरफ बताऊं, ये जो जगह है, पहले कारकुनान यहाँ से भी इंटर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। बिल्कुल आज हमने देखा कि जो सहाफ़ी भी आए हैं उनके भी कार्ड चेक किए जा रहे थे। और ये भी ख़ास तौर पर कहा कि अगर कोई अननोन बंदा हुआ तो उसको हम गिरफ़्तार कर लेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं रेंजर्स है, जो वकला हैं वो भी अदालत से बाहर खड़े हुए हैं। 3 से 4 वकला को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है, जो इमरान खान साहब के वकील हैं इस केस में। 7 मुकदमात में पेशी है। बाज़ार लगता तो नहीं है कि इमरान खान साहब की किसी केस में ज़मानत मनसूख हो जाएगी, लेकिन ये कहना कबलस वक्त है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वो आप देख सकते हैं इस तरफ कितनी सख्त सिक्योरिटी है इस वक्त इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर। छतों पर भी जो है वहाँ पर भी स्नाइपर्स तैनात हैं। इसके अलावा सबसे ख़ास बात यह है कि इसके बाद जो केस है अल कादिर ट्रस्ट इमरान खान साहब ने उसमें भी इमरान खान साहब ने अल कादिर ट्रस्ट में भी नैब रावलपिंडी के सामने पेश होना है। उसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 मई को सिक्योरिटी इदारों ने इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया था। फिर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ 3 जजेज़ ने इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी थी उसको कलअदम करार दिया था। फिर कहा था कि 12 तारीख इमरान खान साहब को 10:30 बजे या 11 बजे अदालत में पेश किया जाए, वहीं से मुकदमा शुरू होगा। फिर उस दिन इमरान खान साहब की 5 मुकदमात में ज़मानत हुई। और ये भी कहा गया था अगर कोई भी मुकदमा होगा इसके बाद भी बनाया जाएगा।
عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو 7 مقدمات ہیں جس میں عمران خان صاحب آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے لیے ہیں، یہ وہی مقدمات ہیں جب عمران خان صاحب اس سے پہلے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، کارکنان اور پولیس کے درمیان جو جھڑپیں ہوتی ہیں تو مقدمہ عمران خان صاحب پر بن جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی جو گاڑی گئی ہے اس کے ساتھ ان کے 7-8 سیکیورٹی جو ان کی پرسنل سیکیورٹی ہے وہ موجود تھی، اس گاڑی میں بشرا بی بی بھی موجود تھی۔ عمران خان صاحب صبح 6 بجے زمان پارک سے نکلے تھے اور 10:15 کے قریب تقریباً اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں آ گئے ہیں۔ یہاں پر رانا جواد عباس صاحب کی عدالت میں ان کی پیشی ہے۔ سخت ترین سیکیورٹی کے اقدامات کیے گئے ہیں، دفعہ 144 نافذ ہے۔ میڈیا کے لوگوں کو بھی سخت چیکنگ کے بعد آنے دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے فارن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میری گرفتاری کے 80% امکانات ہیں۔ وہ آج کے دن کے بارے میں اپنا اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ آج کے دن مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ دفعہ 144 نافذ ہے، پنجاب میں بھی دفعہ 144 نافذ ہے۔ یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ اس سے پہلے درجنوں ان کے جو رہنما ہوتے تھے، سابق وزیر مشیر آتے تھے، آج سنگل کوئی رہنما بھی موجود نہیں ہے، کوئی سنگل کارکن بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ گرفتار ہیں اکثر کارکن، اکثر جو رہنما ہیں وہ گرفتار ہیں، نظر بند ہیں اور کسی نے شورٹی دی ہے کہ ہم کسی بھی جلسے جلوس میں نہیں جائیں گے۔ سخت ترین سیکیورٹی کے انتظامات ہیں۔ عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، ابھی سے کچھ ہی لمحے پہلے عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں اور تھوڑے ہی وقت کے بعد ان کے کیس کی سماعت ہونی ہے۔ 7 مقدمات میں عمران خان صاحب نے ضمانت کروانی ہے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، کسی ان نون پرسن کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے اور کوئی یقینی طور پر ہم نے کوئی ایسا شخص بھی نہیں دیکھا جو یہاں پر آئے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہجوم ہوتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ہوتے تھے، آج کوئی سنگل کارکن بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہی جوڈیشل کمپلیکس ہے جہاں پر اس سے پہلے بھی پولیس اور کارکنان میں تصادم ہوا تھا، لیکن آج کوئی کارکن موجود نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی پارٹی لیڈر موجود نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی ذاتی جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا پولیس نے سخت چیکنگ کی، کسی بھی ان نون بندے کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی ان نون بندہ ہوگا، وکلا اور صحافیوں کے علاوہ اس کو گرفتاری کے آرڈر یہاں پر پولیس کے پاس ہیں، کیونکہ دفعہ 144 نافذ ہے۔ جو بھی کیس ہوتا ہے، جو بھی کیس کی سماعت ہوتی ہے، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد جو کیس میں عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے، نیب راولپنڈی کا وہ کیس ہے جس میں 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا معزز جج بشیر صاحب نے، لیکن وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ ریورس کر دیا تھا۔ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کریں گے۔ جی، یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں تازہ ترین صورتحال، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کریں گے۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔